guys, what's up? The account is hacked. This is Bhavishya Rathi starting Srishti Rathi's vlog and आपने देख लिया होगा स्टार्टिंग में जितनी भी हमारे पास लाइट्स और जितनी भी एंट्री पॉइंट्स हमने दिखाई है that we are somewhere जहाँ पे आप लोगों का भी आने का मन होगा, that is लाल बाग मुंबई। और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, सबसे पहली बात तो दर्शन करने के लिए, दूसरा कि जो आप लोगों का मन हो दर्शन करने का, जो नहीं कर पा रहे हो वो आप इस व्लॉग के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चहल पहल हो रखी है रात का। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो 10:51 हो रहा है। लेट्स सी कि हमें कब मौका मिलेगा दर्शन का। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गणपति बप्पा हो रहा है। गाइज मैं सच बता रही हूँ, लाल बाग के मेन एंट्रेंस को ना मेरे को सामने से देखना था और मेरा लिटरली में सपना पूरा हो गया। ये इतना सुंदर लग रहा था ना ये मेन एंट्रेंस, मतलब आप सामने से देखोगे ना इतना मन खुश हो जाएगा ना जितना आप रील्स पे देख के एंजॉय नहीं करोगे। इनिशियली तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं जिस टाइम पे पहुंची हूँ उस टाइम पे भीड़ भी बहुत कम है और हमारे दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे पहुंची ट्रैफिक के साथ साथ लोग भी बढ़ते चले गए और मेरे को टेंशन होने लगी। एंड देन मैंने देखा ये चरण स्पर्श की लाइन जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि लगना कहाँ से है, शुरू कहाँ से होगी लाइन। देन फाइनली हमको ये स्पॉट मिला जहाँ से हमारी चरण स्पर्श की लाइन शुरू हो रही थी। यहाँ हम लोग कुछ 11 बजे लगे एंड बाय 3 PM हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि भाई हम 500 मीटर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हम लोगों से पूछ रहे हैं जो दर्शन करके ऑलरेडी निकल चुके हैं, वो लोग हमें बोल रहे हैं कि 20 घंटे 22 घंटे लगेंगे और बहुत भीड़ है। मैं और मतलब टेंशन में आ गई। मैंने बोला कि भाई कुछ दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, या तो VIP लाइन या तो कुछ और। एंड देन हम लोगों ने वापस 15 से 20 मिनट लगा के हम लोग पूरा भीड़ क्रॉस करके पीछे जाकर उतर के बाहर निकले हैं टू चेक फॉर अदर ऑप्शंस। बट वहाँ भी हमें कोई लक नहीं मिला, क्योंकि इस साल से लाल बाग की कमेटी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट VIP दर्शन को लेके एंड वो रिक्वेस्ट पे भी अलाउ नहीं कर रहे थे VIP दर्शन के लिए। बट आफ्टर फिगरिंग थिंग्स हम लोग पहुंच गए इधर बाय 4 AM। ये है मुख दर्शन की लाइन और आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी क्या हालत हुई होगी। हमको कुछ 1.5 आवर लगा टू क्रॉस दिस होल एरिया। लोग क्यों फॉलो नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, चिल्ला रहे थे। बट ठीक है, हमको जाना था दर्शन के लिए तो हम लोग सब इग्नोर करके बड़े चले जा रहे थे। अब हम लोग आ गए थे मेन एंट्रेंस पे जहां हम दूर से भी लाल बागचा राजा के दर्शन कर सकते थे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये डेकोरेशन को, क्या डेकोरेशन, क्या लाइटिंग और क्या डिटेलिंग, बैकड्रॉप से लेकर हर चीज़ मज़े ही आ गए थे देखकर। इतनी भीड़ थी ना, लेकिन ये सब देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि इट वॉज़ वर्थ द वेट। मतलब मन खुश हो गया, मन मंत्रमुग्ध हो गया। फिर क्या था, खिसकते खिसकते हम लोग पीछे से आगे तक जा रहे थे, बिल्कुल सामने से मुख दर्शन करने के लिए। लेकिन आसपास के लोग भी भाई बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत भीड़ होती है, सब लोग अपने कैमरास खोल कर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। लेकिन मतलब आई वॉज तो ओनली फोकस्ड, मतलब बिल्कुल राजा जी को मैं देख रही थी, हमारे बप्पा को देख रही थी, आँखें देख रही थी, डिटेलिंग देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि जितना मैंने अभी तक स्ट्रगल करा है ना यहाँ तक आने में, वो सब मतलब वर्थ हो गया, वर्थ इट हो गया बिल्कुल। बस फिर हम लोगों ने प्रॉपर दर्शन करे यहाँ पे। अभी थोड़ा पीछे से वीडियो है लेकिन हम आगे तक जाएंगे, एक बैरिकेड लगा है, उस बैरिकेड तक हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे एंड देन वहीं से फ्रॉम द लेफ़्ट साइड एग्ज़िट होगा। अब हम सीधा एग्ज़िट कर आ गए मेन एंट्रेंस पे। ये वही एंट्रेंस है जो हम लोगों ने ऊपर से कैप्चर करा था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे परेलचा राजा के दर्शन करने, और यहाँ लाल बागचा के कंपैरिजन में बहुत कम भीड़ थी और ये देखकर हम बहुत खुश थे। ये एंट्रेंस थी, एंट्रेंस की डेकोरेशन है ये। भवी तो भाई बिल्कुल ऐसा है कि थक गया है।
देन ये लाइन थी फॉर फ्री दर्शन, लेकिन मेरे भाई का इतना तेज़ दिमाग, उसने सोचा कि अब हम यहाँ के दर्शन गेट पास लेकर ही करेंगे। तो वी वेटेड एंड देन हम लोगों ने गेट पास लिया। गेट पास की कुछ प्राइस थी 30 रुपीज़ पर पर्सन, और ये देखो भाई खाली पड़ी है पूरी लाइन, और हम लोग मस्त मान लो 5 मिनट के अंदर पंडाल में पहुँचे और दर्शन करे परेलचा राजा के। परेलचा राजा के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे परेलचा महाराजा के दर्शन करने। ये थी यहाँ की एंट्रेंस, और मान के चलो कि यहाँ पर भी भीड़ बहुत ही कम थी। फिर यहाँ पर भी हम लोगों ने गेट पास का ऑप्शन ही ऑप्ट करा। 30 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट यहाँ पर भी थी, और हम लोग वो गेट पास लेकर विदिन 5 to 10 मिनट्स में पहुँच गए पंडाल के अंदर। दर्शन के बाद हम लोगों ने लाइम वाटर पिया, और दर्शन होते होते हमें 6:30 बज गए थे। पता है, ये पूरे दर्शन के साथ मेरे को एक सीख तो आज मिली है भाई, आपकी शुरुआत कैसी भी हुई हो जर्नी की, चाहे कितने ही प्रॉब्लम्स और कितने ही ऑब्स्टेकल्स आए हों, लेकिन एंड रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और एंड रिज़ल्ट यही था कि मैंने और भवी ने खूब इंजॉय करा और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच व्लॉग्स। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।